आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस पावन पर्व का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देव की उपासना की जाती है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य जो दक्षिण एशियाई देश हैं, उनमें लोग इस हिंदू त्योहार पर नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, अपार धन मिलता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बार यह नाग पंचमी का जो त्योहार है वो 21 अगस्त को मनाया जाएगा और इस दिन सावन सोमवार भी है। इस पावन पर्व पर महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं, सांपों को दूध अर्पित करती है और अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। तो आइए जानते हैं यह नाग पंचमी तिथि कब से कब तक रहेगी, किस दिन यह व्रत रखा जाएगा, इसके महत्व, पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में तथा क्या कार्य इस दिन नहीं करने चाहिए, उन सब के बारे में। तो हाँ, अगर दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार क्योंकि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, तो यह पंचमी तिथि इस बार 21 अगस्त को रात्रि 12:21 पर शुरू होगी और इस पंचमी तिथि का समापन होगा 22 अगस्त रात 2 बजे। इस तरह इस नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। नाग पंचमी की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। भारत के प्राचीन महाकाव्यों में से एक महाभारत महाकाव्य में बताया गया है कि राजा जन्मेजय ने नागों की पूरी जाति को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया, क्योंकि वे अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जो तक्षक सांप के घातक काटने का शिकार हो गए थे। हालांकि प्रसिद्ध ऋषि आस्तिक जन्मेजय को यज्ञ से रोकने और नागों को बचाने के लिए निकल पड़े थे। तो जिस दिन यह बलि रोकी गई वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, जिसे अब पूरे भारत में नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कई हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में सांपों से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक और कहानी भगवान श्री कृष्ण और नाग कालिया से जुड़ी है, जहां श्री कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुष्यों को दोबारा परेशान न करने के वादे के साथ कालिया नाग को माफ कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्त को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार सर्प काटने से अगर किसी की मौत हुई हो तो उसकी सद्गति नहीं होती, ऐसी आत्माओं को कभी मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे में यदि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाए तो सांप के डसने का कभी भय नहीं रहता। साथ ही जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई हो उन्हें मुक्ति भी मिलती है। और वहीं ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था। इस दिन अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगल नाग की पूजा का विधान है। इनकी पूजा से राहु केतु जनित दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यता में नाग पंचमी के 8 देव माने गए हैं, जो कि अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्टनाग है। और इस दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन इन अष्टनागों की उपासना की जाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन की पूजन विधि के बारे में। तो नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन जो भी भक्त नाग पंचमी का व्रत करना चाहता है तो उन्हें एक बार ही भोजन करना चाहिए और पंचमी के दिन पूर्ण उपवास करके फिर शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी
मिट्टी की सरप की मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर बिठाना चाहिए। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी की चौकी पर बैठे सरप देवता को अर्पित करना चाहिए। पूजन करने के बाद नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि बाकी व्रत की तरह यह व्रत भी बिना कथा सुने अधूरा माना गया है। फिर उसके बाद सरप देवता की आरती करनी चाहिए और इस तरह अपना व्रत करना चाहिए। अब जानते हैं कुछ ऐसे कामों के बारे में जो इस दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए। कहते हैं अगर उनमें से कोई भी काम इस दिन किया जाए तो आने वाली 7 पीढ़ियों तक माफी नहीं मिलती, वंश वृद्धि भी रुक जाती है। तो उनमें से पहला काम है कि इस दिन किसी भी कार्य के लिए जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि मिट्टी या जमीन में अगर सांपों का बिल हुआ या बांबी हुई तो उसके टूटने का डर रहता है। कहते हैं कि सांपों को नुकसान पहुंचने पर वंश का नाश हो जाता है और संतान सुख नहीं मिलता। इसके अलावा इस दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुख्य रूप से सुई धागे का। ऐसा करना अशुभ माना गया है। इस दिन चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तवा और लोहे की कढ़ाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाग का फन माना जाता है और ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट हो सकता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन किसी के लिए अपने मुख से गलत शब्द नहीं निकालना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।